नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गणेश ज्योतिष एवं धर्म ज्ञान के इस चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको हथेली में अपनी रेखाओं से जाने कि संतान कितनी होगी। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके और आप वीडियो से लाभ उठा सकें। संतान का विचार दो स्थानों से किया जाता है। पहला तो ये जो विवाह रेखा वाला क्षेत्र होता है यहाँ से, दूसरा अंगूठे का जो मूल होता है, जड़ होती है, उसके पास में बनी हुई रेखाओं से। विवाह रेखा को गोत्र रेखा या कुल रेखा भी कहते हैं। इन दोनों का मतलब होता है वंश वृद्धि। जिस जातक की जीवन रेखा बहुत अच्छी होगी, सुंदर होगी, और यह जो घिरा हुआ भाग है यह हमारा शुक्र क्षेत्र है, यहाँ से हम अपने सुख को भी देखते हैं, तो उसका कुल निश्चित रूप से बढ़ेगा और उसके संतानें जो हैं, उसके पुत्र हैं, वो उसका नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करते हैं। पुरुष हो या स्त्री, दोनों ही लोगों की संतान उत्पादन की जो क्षमता होती है वो शुक्र क्षेत्र पर निर्भर करती है। यह जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी संतान आपको प्राप्त होगी। अब अंगूठे के मूल में, स्थूल में अगर हम जाएं तो जो मोटी, गहरी और लंबी रेखा होगी वो पुत्र संतान को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो पतली रेखाएं होंगी वो कन्या रेखा रिप्रेजेंट करती हैं। स्त्रियों के हाथ में भी यही रेखा जो हैं वो संतान रेखा के रूप में जानी जाती हैं। जितनी मोटी रेखा होगी उतनी पुत्र संतानें, जितनी महीन रेखा होंगी वो कन्या संतानें, और जो रेखाएं छोटी और टूटी जुड़ी इस तरह की होंगी तो वो संतान का ह्रास बताती है, या उनकी संतान होंगी तो वो जीवित नहीं रहेंगी। इस तरह से यह संकेत करती हैं। अगर ये कटी फटी, टूटी फूटी होंगी तो ये भी संतान की ह्रास के बारे में संकेत देती हैं। हथेली में जो विवाह रेखा है, इस पर ये खड़ी रेखा जो हैं ये सूक्ष्म रूप में होती हैं, सूक्ष्म रूप में ही होती हैं, और इन्हीं से संतान का विचार भी किया जाता है। बाहर की तरफ जो गहरी और सीधी रेखा हो, पहली रेखा आपके पहले संतान को, दूसरी रेखा दूसरी, तीसरी रेखा तीसरे और चौथी रेखा चौथे संतान को दर्शाती। इसमें भी अगर कोई रेखा टूटी फूटी, कटी फटी इस तरह की होगी तो संतान ह्रास को ही बताती है। कुछ रेखाएं झुकी हुई होती हैं एक दूसरे पर इस तरह से, तो उनसे लड़की के बारे में अनुमान लगता है, यानी सीधी और गहरी रेखा लड़के के लिए और झुकी हुई रेखाएं वो लड़की के लिए संकेत करती हैं। अगर ये रेखाएं कहीं से खंडित हो तो संतान अल्पायु भी होती है या संतान नहीं भी होती है। अब इस पर हम कुछ आपको विशेष जानकारी देते हैं कि शुक्र क्षेत्र उन्नत और विस्तृत हो, यानी कि ये जो चाप लिए हुए जीवन रेखा है और इसके अंदर का ये शुक्र भाग जो है ये उन्नत हो, यानी कि अच्छा हो, सुदृढ़ हो, तो ऐसे लोगों की संतानें अधिक होती हैं, स्वस्थ होती हैं और बहुत नाम रोशन करने वाली होती हैं। जो चौड़ी रेखाएं, लंबी रेखाएं हैं उनसे पुत्र, और जो पतली और सूक्ष्म रेखाएं हैं या जो झुकी हुई रेखाएं हैं उनसे पुत्री संतान को समझना चाहिए। रेखाएं सुंदर और सबल होंगी तो संतान दीर्घजीवी होगी, और यदि कमज़ोर और लहरदार अगर होंगी तो संतान अल्पजीवी होगी, यानी उनकी उम्र कम होगी। किसी रेखा के प्रारंभ में, सपोज करिए यहाँ है कोई द्वीप चिन्ह है आरंभ में, या यहाँ पर कहीं पर भी अगर द्वीप चिन्ह हो तो ऐसी संतानें बचपन में रोग से ग्रसित होती हैं। उनका बचपन अच्छा नहीं बीतता, उनकी संतान में रोग का संचार ज़बरदस्त रूप से होता है और काफ़ी अस्वस्थ भी रहती है। अगर बाद में द्वीप हो, ये बाद में अगर द्वीप है यहाँ पर, तो संतान दीर्घजीवी नहीं रहती। कोई रेखा गहरी, लंबी और वो मेन रेखा के रूप में दिखाई पड़े तो ऐसी संतानें होती हैं, उनके माता पिता विशेष रूप से संपन्न होते हैं और सशक्त होते हैं। ऐसे बालकों का जो माता पिता का रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है उनके ब्राट आउट, यानी उनके पालन पोषण में, और वो बहुत अच्छी तरह से अपनी संतानों का पालन पोषण करते हैं। इसी तरह से आपको स्त्रियों के हाथ में यानी बाएं हाथ में भी अगर ये रेखा
जो मैंने आपको बताया नज़र आए तो उसका भी यही परिणाम होता है। आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।